भारत की आजादी के बाद जब देश नए रास्ते तलाश रहा था, तब एक साधारण से सन्यासी जैसी सूरत वाले व्यक्ति ने गांव-गांव घूमकर लाखों एकड़ जमीन गरीब किसानों को दिलवाई। उनका नाम था विनोबा भावे। 1995 में महाराष्ट्र के गाघोड़ा, जिला कोलाबा आज का रायगढ़ में जन्मे विनोबा भावे का असली नाम था विनायक नरहर भावे। बचपन से ही पढ़ाई और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। 1916 में वे गांधी जी से मिले और उनके सबसे नजदीकी शिष्यों में गिने जाने लगे। गांधी जी ने उन्हें आचार्य की उपाधि दी। विनोबा भावे को गांधी जी ने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा था। उन्होंने साबरमती आश्रम और वर्धा आश्रम में जीवन बिताया। उनका जीवन पूरी तरह अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सेवा को समर्पित था। 1940 में जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, तो पहले सत्याग्रही पैस के रूप में आगे बढ़े थे विनोबा भावे। 1951 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में विनोबा भावे किसानों के बीच पहुंचे। उस समय जमींदारी और गरीबी गहरी थी। एक गांव में एक भूमिहीन किसान ने खड़े होकर कहा, बाबा, हमें जमीन चाहिए ताकि हम जी सकें। यह सुनकर गांव के एक जमींदार ने 5 एकड़ जमीन दान में दे दी। विनोबा भावे को यह घटना इतनी गहराई से छू गई कि उन्होंने तय किया, अगर लोग स्वेच्छा से जमीन बांटें तो समाज में क्रांति आ सकती है। यहीं से शुरू हुआ भूदान आंदोलन। 1951 से लेकर लगभग 20 साल तक विनोबा भावे पैदल चलते रहे। गांव-गांव जाकर उन्होंने जमींदारों से अपील की कि वे अपनी जमीन का हिस्सा भूमिहीन किसानों को दें। नतीजा, लगभग 47 लाख एकड़ जमीन दान में मिली। यह आंदोलन धीरे धीरे ग्रामदान आंदोलन काल में बदल गया, जहां पूरा गांव अपनी जमीन सामूहिक रूप से समाज को सौंप देता था। विनोबा भावे का मानना था कि समाज की समस्याओं का हल हिंसा से नहीं, बल्कि मानव हृदय को बदलकर मत किया जा सकता है। उनकी सोच थी, सबको रोटी मिले, सबको जमीन मिले और सबको शिक्षा मिले। वह कहते थे, दान से बड़ा कोई बल नहीं। जब इंसान दिल से कुछ छोड़ता है, तभी असली बदलाव आता है। उनके योगदान को दुनिया ने सराहा। 1958 में उन्हें भारत सरकार ने रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया। 1983 में उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। विनोबा भावे ने 1982 में संपूर्ण समाधि का संकल्प लिया, यानी धीरे धीरे भोजन और दवाइयां त्याग कर जीवन का समापन। 15 नवंबर 1982 को उनका देहांत हुआ। आज भी विनोबा भावे की छवि हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुधार वही है जो गांव से शुरू होकर दिल तक पहुंचे। उनका भूदान आंदोलन इतिहास की सबसे अनोखी और शांतिपूर्ण क्रांतियों में गिना जाता है। आज जब हम असमानता, गरीबी और जमीन के झगड़ों की बातें करते हैं, तो हमें विनोबा भावे को याद करना चाहिए। उन्होंने सिखाया, सच्ची क्रांति बंदूक से नहीं, दान और करुणा से आती है।